हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन को चार चांद लगाने के लिए मैं लेके आ चुका हूं एक बढ़िया न्यूमेरिकल की लिस्ट। बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूं केमिस्ट्री के 2026 वाले न्यूमेरिकल डिकोड्स करने वाला हूं और आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांस होते हैं। मतलब वही न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, सिखाएंगे। अगर आज तक आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को कर लिया है और आपको न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं गारंटी के तौर पर कहता हूं मैं उस तरीके से आपको सरल से सरल लैंग्वेज में सिखाऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल आपके दिमाग में आराम से फिट हो जाएगा। और बिल्कुल आपको मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको इजी कराऊंगा, फिर मीडियम कराऊंगा, उसके बाद हार्ड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहना और कॉपी पेन लेकर बैठना, मेरे साथ प्रैक्टिस करना। केवल न्यूमेरिकल देखना काफी नहीं होता है, न्यूमेरिकल को कॉपी पर करना भी काफी होता है। उनको कॉपी पर भी करो, उनको बड़े तरीके से लगाओ। तो बिल्कुल हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। अरे भाई बहन, हम अपने पहले नंबर के क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको तीन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप फॉर्मूला आपको आता है और दूसरी बात आपको अगर कैलकुलेशन करनी आती है, तो गारंटी के तौर पर कहता हूं कि न्यूमेरिकल आपके लिए हलवा हो जाएगा। कैसे? आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल न्यूमेरिकल को केयरफुली रीड करना है। उसके बाद देखना है कि आपको उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं और उसके बाद आपको दिमाग लगाना है कि क्या उसमें पूछा जा रहा है और क्या पूछने पर आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तब आप इसको देख पाएंगे। तो बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर से भी आप बिल्कुल आराम से हैकर बन सकते हैं। इसमें क्या होगा? फर्स्ट नंबर हम देखते हैं। हमारा पहला नंबर न्यूमेरिकल क्या बोलता है? हमारा पहला नंबर न्यूमेरिकल कि एक लवण का अणु भार जो है वो 30 ग्राम दिया गया है और उस लवण की 3 ग्राम मात्रा को 250 ग्राम जल में घोला जाता है। तो विलयन की हमारे पास मोललता ज्ञात कीजिए। तो सिंपल तरीके से आपको यहां पर मोललता ज्ञात करनी है। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। मोललता पर न्यूमेरिकल आते ही रहते हैं। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले लिखना है क्या आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है एक लवण का अणु भार, मतलब आपको एमबी दिया गया है। तो एमबी बराबर कितना है? 30 ग्राम आपको दिया गया है। एमबी बराबर 30 ग्राम दिया गया है। उसके बाद आपको उस लवण की 3 ग्राम मात्रा को 250 ग्राम पानी में आप डाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास WB जो है, आपके पास विलय का भार जो है वो 3 ग्राम है। उसके बाद पानी कितना है, कितने पानी में डाल रहे हैं, मतलब विलायक का भार जो है वो 250 ग्राम है। मतलब WA बराबर कितना है? WA बराबर है आपके पास 250 ग्राम। ध्यान से सुनना, चीजों को बिल्कुल समझना और मैं इस तरीके से आपको बता दूंगा कि आपको कभी आप इन सारे न्यूमेरिकल्स में कभी फंस नहीं सकते हो। मैं आपको मोलरता स्मॉल एम ज्ञात करने को बता रहा हूं। स्मॉल एम ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या आपको फॉर्मूला याद है या नहीं ये बताओ। अगर आपको याद है तो वो जोर से चिल्ला के बोलो फॉर्मूला क्या होता है। कि स्मॉल एम इक्वल्स टू क्या होता है? WB इंटू 1000, WB इंटू 1000 अपॉन WA अपॉन क्या होता है? अपॉन MB इंटू WA। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या आपको फॉर्मूला याद है कि स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। सिंपल वे में फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आगे दिक्कत आने के चांसेस हैं। अब इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे? वैल्यू को पुट करोगे। बिल्कुल आराम से आप इसमें वैल्यू को रखो, आंसर आएगा मतलब आएगा। अब हमें स्मॉल m निकालना है। स्मॉल m बराबर क्या होगा? WB कितना है? WB हमारे पास 3 ग्राम है। WB हमारे पास 3 ग्राम है। तो 3 इंटू 1000 कर देंगे, 3 इंटू 1000 अपॉन MB का मान कितना है? MB बराबर 30 ग्राम है। MB हमारे पास 30 ग्राम है इंटू हमारे पास WA कितना है? WA हमारे पास 250 ग्राम है। कितना पानी है? 250 ग्राम पानी में हम 3 ग्राम को घोल रहे हैं। तो मतलब WA हमारे पास 250 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। दूध पीता बच्चा, 2 साल का बच्चा भी इस कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। कैसे? मैं आपको करना सिखाऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं किस तरीके से आपको इस कैलकुलेशन को करना है। देखो, सबसे पहले आपको करना है इसको सॉल्व करने के लिए एक जीरो से आपको एक जीरो को हटा देना है सिंपल वे में। या आप क्या करोगे? आप इस तरीके से ना करना चाहो तो आप और आपके पास मेथड्स होंगे, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, फिर ये जीरो है, इस जीरो से आपने इस जीरो को कैंसिल कर दिया, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको यहां पर। उसके बाद 5 दूनी 10 हो जाएगा, 55 25
25 हो जाएगा। उसके बाद 2/5 आ जाएगा और आप इसमें भाग देंगे और भाग देने पर आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, लेकिन क्या आपका आंसर सही माना जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर सही तो है, लेकिन एक नंबर अभी भी कटेगा यहां पर। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर यूनिट नहीं लिखी है, और जो हमारे पास मोलरता है या मोललता है, इनका मात्रक लिखना कंपलसरी होता है। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल बाई किलोग्राम। तो यूनिट क्या है? मोल बाई किलोग्राम, मोल बाई केजी। इसकी यूनिट क्या होगी? मोल बाई केजी हो जाएगी। याद रखना, इसको भूलना आपको नहीं है। तो आपने किस तरीके से किया? सबसे पहले आपने इस न्यूमेरिकल को बहुत केयरफुली रीड किया। रीड करने के बाद आपने यहां पर सारी वैल्यू को लिख लिया अलग से कि क्या आपको दिया गया है और क्या आपसे पूछा है। उसके बाद आपने इसमें फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले में आपने वैल्यू को रखा। छोटी सी कैलकुलेशन की, आपका आंसर आपके पास आ गया। विद मात्रक आपको लिखना होगा। ये आपने देख लिया। इस तरीके से ही आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। ये इजी न्यूमेरिकल था, ये बेसिक न्यूमेरिकल था, ताकि आपका एक बेस बन जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और थोड़े टफ न्यूमेरिकल की तरफ। हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे भाई बहन, हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने पहले नंबर के न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे सेकंड नंबर के न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। इस न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वही तरीका केवल एक ही है। न्यूमेरिकल को केयरफुली रीड करो, न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड करो, उसके बाद उसमें से वैल्यू को कलेक्ट करो, और वैल्यू कलेक्ट करने के बाद क्या पूछा गया है न्यूमेरिकल में, उसको देखकर आपको फॉर्मूले को लगाना है। बहुत गिने चुने फॉर्मूले होते हैं हमारे क्लास 12th के अंदर, और अंतिम समय चल रहा है, फरवरी का महीना भाई। इसमें आपको घिस घिस कर पढ़ाई नहीं करनी। अगर घिस घिस कर पढ़ाई करोगे ना, कुछ नहीं हो सकता। तो आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप बिल्कुल स्मार्ट वर्क नहीं करोगे। हार्ड वर्क का जमाना चला गया। वो 11 महीने चले गए जब आप हार्ड वर्क कर रहे थे। अब वो अंतिम समय बचा है, अब वो 15 दिन बचे हैं जिनमें आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो जो न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूं, जो तरीके मैं बता रहा हूं, वो करके आने हैं। भले ही आप गलत करके आ रहे हो, लेकिन स्टेप मार्किंग होती है, आपको नंबर मिलेगा स्टेप मार्किंग का। तो आपको एक भी न्यूमेरिकल को छोड़ के तो नहीं आना है, ये आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है आपसे कि ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को आपको 30 ग्राम जल में घोल देते हैं, और घोलने पर आपके पास मोललता क्या होती है ये आपको बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन मोलरता के ऊपर आता है, एग्जाम में क्वेश्चन मोलरता के ऊपर आता है। ये हम इनमें सारी वैल्यूज को निकालते हैं। सबसे पहले वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास? सबसे पहले ग्लूकोज बोला गया है। तो ग्लूकोज का मतलब क्या है? ग्लूकोज का मतलब है ग्लूकोज का अणु भार। तो ग्लूकोज का अणु भार क्या होता है ये आपको पता है या नहीं, ये आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। ग्लूकोज का अणु भार आप हमेशा याद रखोगे जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे, 180 होता है, 180 होता है। तो क्या बोला जा रहा है? ग्लूकोज का अणु भार आपको एमबी दिया गया है, एमबी। तो एमबी बराबर क्या है आपके पास? 180, 180 होता है। ग्लूकोज का अणु भार 180 होता है, इसको याद रखना है। अब ग्लूकोज कितना लिया है हमने? 2.82 ग्राम लिया है। मतलब WB क्या हो गया? WB हो गया हमारे पास 2.82 ग्राम WB हो गया। मतलब ग्लूकोज का कितना मात्रा लिया हमने? लगभग 3 ग्राम मात्रा या 2.82 ग्राम मात्रा ली है। उसको हमने कितने पानी में डाला है? 30 ग्राम पानी में डाला है। मतलब WA इक्वल्स टू क्या होगा? WA बराबर होगा 30 ग्राम हमारे पास हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें वही निकालना है, मोलरता, स्मॉल m हमें यहां भी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? जो मैंने अभी जस्ट आपको पहले वाले न्यूमेरिकल में कराया था, फॉर्मूला वही है। कि फॉर्मूला क्या है? स्मॉल m बराबर क्या होगा? WB इंटू 1000, WB इंटू 1000 अपॉन क्या होगा? अपॉन MB इंटू हो जाएगा WA। अगर आपको नहीं आता फॉर्मूला तो इसको याद कर लो, तुरंत इसको याद कर लो, अपने दिमाग में इसकी फोटो निकाल लो, इसकी फोटो छाप लो, स्क्रीनशॉट मार लो अपने दिमाग में, और इसको भूलना तो बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर वैल्यू पुटअप करो तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल m बराबर हो जाएगा WB, और WB की वैल्यू है 2.82 ग्राम। तो 2.82 ग्राम हो जाएगा इंटू आपके पास 1000 पहले से ही है अपॉन MB, और MB की वैल्यू आपके पास 180 है। तो MB बराबर कितना हो जाएगा? 180 इंटू क्या हो जाएगा? WA, और WA बराबर आपके पास 30 ग्राम है। WA बराबर आपके पास 30 ग्राम है। अब इस बेसिक सी कैलकुलेशन को कौन कौन है जो सॉल्व कर सकता है? और बहुत चुटकियों में कैलकुलेशन सॉल्व होने वाली है। अगर आप इतना भी कर दोगे, इतना भी करके छोड़ दोगे, तो स्टेप मार्किंग के थ्रू आपको 3 नंबर में से 2 नंबर मिल जाएगा आराम से। लेकिन आपको पूरा न्यूमेरिकल करना है, और यहां पर आप कैलकुलेट करोगे बहुत आराम से, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और मात्रक लिखना नहीं भूलना है। क्या मात्रक लिखोगे? मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि मोलरता है ना, मोलरता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारे तीसरे नंबर के बेहतरीन न्यूमेरिकल की तरफ। सारे भाई बहन मैं आगे आ
चुका हूं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल को लेकर, और ये न्यूमेरिकल जो है हमारा अणु संख्या गुणधर्मों से है। बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने आपको बताया था कि हमारे क्लास 12 के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से न्यूमेरिकल आना 100% फिक्स होता है। जैसे उनमें से हमारे पास है मोलरता, मोललता, उसके अलावा मोल प्रभाव से भी क्वेश्चन आता है, अणु संख्या गुणधर्मों से भी क्वेश्चन आता है, क्वथनांक उन्नयन से क्वेश्चन आता है, हिमांक अवनमन से क्वेश्चन आता है, पराशर दाब से क्वेश्चन आता है। तो हमारे पहले चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से न्यूमेरिकल ये मान के चलो 100% तय होता है। अब ये वाला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन सॉल्व करने का तरीका और फॉर्मूला बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पहले क्या होगा, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम वाटर में, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम पानी में घोलने पर जो क्वथनांक में उन्नयन है, जो एलिवेशन हो रहा है भैया, बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हो रहा है, क्वथनांक उन्नयन की हमें गणना करनी है। मतलब यहां पर हमें डेल्टा टीबी निकालना है, डेल्टा टीबी ज्ञात करना है, डेल्टा टीबी। और जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी का मान कितना होता है, केबी की वैल्यू क्या होती है, वो आपको दी गई है 0.52। बिल्कुल सिंपल है, आपको इसमें डेल्टा टीबी निकालना है, इसमें आपको केबी दिया गया है, और आपको यहां पर क्या क्या दिया गया है, यहां पर आपको डब्ल्यूबी कितना दिया गया है, डब्ल्यूबी आपके पास 3 ग्राम है, डब्ल्यूबी आपके पास 3 ग्राम आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आपको 100 ग्राम पानी में घोलने पर यहां पर आपको W इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 100 ग्राम। W इक्वल्स टू यहां पर 100 ग्राम दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है, बस वही आपको फोकस करना है। निकालना आपको डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी आपको निकालना है, केबी आपको दिया गया है, केबी इक्वल्स टू क्या है, 0.52, ये आपको दिया गया है। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ भैया। फॉर्मूला कहां से लगाएं, फॉर्मूला तो ही याद नहीं होता है ना, मैं आपको तरीका बताता हूं। आपको मोलरता का फॉर्मूला पता है, आपको मोललता का फॉर्मूला पता है, तो अगर आपको मोललता का फॉर्मूला पता है तो याद रखना, तो क्या होता है, डेल्टा टीबी जो है वो समानुपाती होता है किसके, स्मॉल एम के। आप फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा ना, तो अब आप फॉर्मूला बना पाएंगे, आप यहां से फॉर्मूला बना के कर पाएंगे। मतलब डेल्टा टीबी समानुपाती मोलरिटी। अब समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होगा, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर केबी आएगा, केबी इंटू स्मॉल एम। केबी का मतलब क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक यहां पर होगा, और स्मॉल एम का मतलब मोललता यहां पर होता है। तो डेल्टा टीबी कर देंगे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू करेंगे केबी, केबी इंटू हमारे पास मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यूबी इंटू होता है 1000 अपॉन क्या होता है, अपॉन हमारे पास होता है एमबी इंटू होता है WA। ये हमने अभी जस्ट आपको अगले न्यूमेरिकल में कराया था कि मोललता का फॉर्मूला, आपके पास मोललता का सूत्र मैंने अभी आपके पास डिस्कस किया था कि WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA क्या होता है, मोललता का सूत्र होता है। और KB तो इसके साथ मल्टीप्लाइड में पहले से ही था, तो ये हमारा सूत्र बनके रेडी हो चुका है। किसका सूत्र है ये, हमारे पास क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला है। ये सिंपल वे में आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने यहां पर क्वेश्चन के फॉर्मूले को बना कर लिया। अब हम इसमें करेंगे थोड़ा वैल्यू पुटअप, वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा टीबी होगा, डेल्टा टीबी हमें निकालना है। केबी कितना है, केबी बराबर आपके पास 0.52 है, केबी इक्वल्स टू क्या है, 0.52 इंटू डब्ल्यूबी। भैया डब्ल्यूबी क्या होगा, डब्ल्यूबी आपको दिया गया है 3 ग्राम दिया गया है, 3 ग्राम्स, तो डब्ल्यूबी हमारे पास 3 ग्राम्स इंटू हमारे पास 100,000 पहले से ही है, अपॉन होगा MB इंटू WA। तो MB कितना है, MB हमारे पास यूरिया है, और यूरिया के लिए MB की वैल्यू कितनी होती है, 60। यूरिया के लिए MB जो होता है, जो मोलर मास होता है वो 60 होता है, यूरिया को याद रखना पड़ेगा 60 होता है। इंटू क्या होगा, इंटू WA, इंटू WA कितना है, कितने ग्राम पानी में डालने हैं, तो 100 ग्राम पानी में डालने हैं उसको हम, तो WA हमारे पास 100 हो जाएगा, 100। अब इसको कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे, आसान तरीके से। भाई कैलकुलेशन तो बच्चों का खेल है यार, बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं आती, क्लास 12 यूपी बोर्ड में तो टफ नहीं आती है, बस आपको रिदम बनानी पड़ती है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं, इसमें करके सिखाता हूं, बस आपको करना सिखाता हूं मैं कैसे करना है। आपको 1 0 2 0 3 0, 3 0 से मैं ऊपर वाली 3 0 को खत्म कर दे रहा हूं। उसके बाद क्या करना है, 3 एकम 3 कर देना है, 3 दूनी 6 कर देना है। अब 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.26 आ जाएगा, 0.26, क्योंकि यहां 2 से हम काट देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.26 हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका मात्रक लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से करना, यहां पर न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, बस आपको यहां पर फॉर्मूला भी याद नहीं था, फिर भी आपने आंसर ला दिया। कैसे, बस कंसेप्ट से, बस थोड़ी मेहनत से, अंतिम समय में थोड़ी रगड़ के मेहनत कर लोगे ना तो आपको फायदा देगी, आपके रिजल्ट को चमका देगी। बिल्कुल आपने इस न्यूमेरिकल को समझा सीखा होगा। मैं बढ़ता हूं अपने अगले और नेक्स्ट बेहतरीन न्यूमेरिकल की तरफ। प्यारे भाई बहन, मैं आज कहूं अपने अगले और बेहतरीन न्यूमेरिकल की तरफ। क्या आप रेडी है इस न्यूमेरिकल को करने के लिए?
क्योंकि अब हम टफ न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और केवल इजी न्यूमेरिकल से काम नहीं चलेगा, आपको टफ न्यूमेरिकल्स की भी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो उसी कड़ी में आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं स्क्रीन के पीछे एक ऐसा न्यूमेरिकल्स का वैल्यू इसमें दी गई है। सबसे पहली वैल्यू आपके पास यहां पर दी गई है कि एक क्वथनांक जो है, एक बिलियन जो है उसका क्वथनांक जो आपके पास 350 केल्विन है, उसमें 2 ग्राम अवाष्पशील पानी मैंने डाल दिया। मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई विलियन है, आपके पास कोई गिलास है, गिलास आपके पास ये है, गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है भाई, गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है और इस पानी का जो क्वथनांक है वो कितना दिया गया है, आपको पास है 350 केल्विन, 350 केल्विन है। लेकिन अगर मैं इस पानी के अंदर मैं क्या डाल दूं, 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय डाल दूं, मैं 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय मैं इसके अंदर डाल दूं, 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय मैंने डाल दिया। कितना, 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय मैंने डाल दिया। तो अब क्या होगा, अब जो इसका क्वथनांक है जो 350 केल्विन है वो 350.50 केल्विन हो जाएगा। तो हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने पड़ेगा। जो हमने 2 ग्राम विलेय डाली है ना, इस 2 ग्राम का हमें अणु भार ज्ञात करना होगा। कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला, वही हर चीज हम लगाएंगे इसमें कि सूत्र क्या है, सूत्र वही कि डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या होगा, केबी गुणा WB इंटू 1000, WB इंटू 1000 फॉर्मूला है, बटे क्या होगा, बटे होगा MB इंटू WA, MB इंटू WA निकालना है हमें पता है डेल्टा TB, हमें पता है डेल्टा TB का मान क्या है, डेल्टा TB का मान है कि हमारे पास 350.50 है, इसमें हम 350 घटा देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास दी गई है, ये T2 है और T1 है, T2 में से T1 घटा देंगे तो आपके पास क्या आएगी, 0.50 आ जाएगी और यही हमारे पास डेल्टा टीबी का मान होगा। तो हमें निकालना है एमबी, अणु भार ज्ञात करना ना, मोलर द्रव्यमान, हमें डेल्टा टीबी नहीं निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एमबी को ऊपर कर देंगे, डेल्टा टीबी को नीचे कर देंगे और एमबी हमारे पास ऊपर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को यहां पर लिखो और चुटकियों में आपका आंसर आएगा, गारंटी देता हूं कि आपका आंसर आएगा। और ये हमारे पिछले सालों के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पिछले सालों में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको एमबी निकालना, तो एमबी क्या करेंगे, एमबी निकालेंगे हम लोग। केबी क्या है, केबी आपके पास दिया गया है क्वेश्चन में, केबी का मान पहले से ही दिया गया है, कितना है 2.50 इंटू WB कितना है, WB हमारे पास 2 ग्राम दिया गया है, WB हमारे पास 2 ग्राम है, इंटू 1000 आपके पास पहले से ही फॉर्मूले में है, इंटू डेल्टा TB आपके पास 0.50 हो जाएगा, 0.50 इंटू कर देंगे WA, WA क्या होगा भाई, WA क्या हो जाएगा आपके पास, तो WA बराबर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, WA बराबर 100 ग्राम हो जाएगा। तो यहां हम 100 कर देंगे, 100 ग्राम। कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करना भैया, कैलकुलेशन के नाम से ही अगर आपको डर लगता है ना तो आप चिंता मत करो, आप ऐसी कैलकुलेशन को करके देखो, अगर आपसे होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करने में जाता ही क्या है आपके पास 2 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स कैंसिल, 50 से कम 50, 50 का 5 गुना 250 होता है। उसके बाद हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 इंटू 10 बराबर 100 हो जाएगा, हमारे पास 100 इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आराम से आपने उसको 100 आंसर ला दिया भाई, बस कैलकुलेशन करके तो देखो, ईजी होता है, हर एक चीज ईजी अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जो कि बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 3 ग्राम जो है पदार्थ 50 ग्राम जल में घोला गया है, तो क्वथनांक का उन्नयन जो है वो हमारे पास 100.51 है। तो पदार्थ का अणु भार ज्ञात करना होगा, कैसे करेंगे, एमबी निकालेंगे। इस क्वेश्चन में भी हम एमबी निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। सूत्र क्या होगा, मैं आपको बस फॉर्मूला बताऊंगा, सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है और आप इसको प्रैक्टिस करोगे। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो तो इसका मतलब साफ साफ है कि आज की क्लास में आपने समझा और सीखा है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब है कि आप इन क्वेश्चन के कंसेप्ट को नहीं सीख पाए हैं, मतलब आपको दोबारा इसको सीखने की जरूरत है, आप दोबारा क्लास को देखना पड़ेगा आपको। तो क्या होगा, फॉर्मूला इसमें लगेगा एमबी इक्वल्स टू क्या होगा, एमबी इक्वल्स टू केबी इंटू होगा WB इंटू 1000 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा डेल्टा टीबी इंटू हो जाएगा WA। तो ये फॉर्मूला हम लोग इसके अंदर लगाएंगे और इस फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे, यहां पर मोलर मास निकालोगे, मोलर द्रव्यमान निकालोगे और इस तरीके से आप चुटकियों में आंसर को फाइंड आउट कर पाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास को आपने बहुत एंजॉय से किया होगा, आपको मजा भी आया होगा क्लास में। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सभी लोग मस्त रहिए।